वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर उठ रहे मिथकों और सवालों पर नीति आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि हम एक दिन में 1 करोड़ खुराक देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हफ्तों में ये संभव हो जाएगा। हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमने पहले भी एक दिन में 43 लाख वैक्सीन की डोज संभव की है। हमें इसे अगले 3 सप्ताह में 73 लाख तक लाना होगा। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा। इतनी सप्लाई हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दिखाई। हमने उसको 73 लाख करके दिखाना चाहिए। अगले 3 हफ्तों में उस रेट पे आना चाहिए। तो जो इस चीज को अचीव करे हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए। पहले वाली हो, अब वाली हो या एक और नई मिलके बने, जो भी हो, गोल इज हर डोज भारत के नागरिक तक पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। वहीं वैक्सीन की सप्लाई बंद होने पर वी के पॉल ने कहा कि ये कहना गलत है कि वैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है, बल्कि सच्चाई ये है कि उपलब्ध उत्पादन में से राज्य सरकार सहित गैर सरकारी चैनलों के लिए अलग हिस्सा उपलब्ध है, जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के लोगों को टीकाकरण के लिए किया जा सकता है। स्टेट्स को ये मालूम है कि हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसको लेके और उसको बढ़ाते आगे चलते हुए जितनी भी वैक्सीन की सप्लाई है वो इस देश में उपलब्ध कराई जा रही है। जब स्टेट्स ने ये कहा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में भी उनकी से हो, तो एक नई व्यवस्था लाई गई कि 50% वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है वो भारत सरकार करके स्टेट्स को ही देगी, फ्री टू बी गिवन टू पीपल अबव 45 एंड अबव एज ग्रुप। उसके अलावा एक स्पेशल चैनल क्रिएट की गई जो कि रिमेनिंग 50% के लिए है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। रफली 25% के करीब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स एक्रू कर रही हैं इन कंपनी से। नाउ ऑन दिस 25% सप्लाई और वट एवर स्टेट प्रोक्योर्स, स्टेट डिसाइड्स कि किस ग्रुप को देना है और किस तरह से उसको आगे लेके जाना है। तो ये कहना कि वो सप्लाई बंद हो गई है ये उचित नहीं होगा और सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्शन अ डिस्टिंक्ट पार्ट इज अवेलेबल to non-government channels, including state governments, to be used for vaccinating the people of that state according to a flexible approach to be taken by the state government. उधर उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को अलग अलग वैक्सीन के डोज देने के बाद निशाने पर आई सरकार ने सफाई दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि वैसे तो हमारा नियम यही है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज एक ही कंपनी के वैक्सीन के दिए जाएंगे, लेकिन अगर गलती से किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है तो उसे वैक्सीन के दोनों डोज अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन दिए गए हैं तो ये चिंता का विषय नहीं है। पहले तो उसको देख लीजिए कि उसमें वाकई ही वो हुआ है कि एक वैक्सीन पहले लगा फिर दूसरा लग गया। इसमें 2 बातें हैं कि पहली तो बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी दूसरे से बनी इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बदल के वैक्सीन लगाओ तो इम्यूनिटी ज्यादा होती है, ऐसी भी बातचीत चली है। तो मैं श्योर करना चाहूंगा कि परहैप्स देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न टू दैट फैमिली। ऑप्शन के लिए बिल्कुल अभी स्टेज पे नहीं देख रहे, ऐसी कोई रिकमेंडेशन कहीं से नहीं आई है। पॉसिबली सेफ है, कोई तो ये भी कहते हैं कि फायदा भी हो सकेगा। जब वो सामने ऐसा ज्ञान आएगा तो बताएंगे, पर एज ऑफ नाउ स्टिक टू द सेम फर्स्ट डोज वैक्सीन एज द सेकंड। इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से जरूरत नहीं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।